हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 20 कर रहे हैं। ये वर्कशीट 8th क्लास की वर्कशीट है और वर्कशीट प्रकाश के ऊपर ही है। प्रकाश का परावर्तन हमने देखा था। क्या प्रकाश का परावर्तन, उसमें हमने पढ़ा था कि प्रकाश जैसे ही किसी चमकती हुई सतह पर पड़ता है तो वो उससे टकरा के वापस आता है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन और नियम, ठीक है, और समतल दर्पण के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अब जो ये शब्द प्रतिबिंब है, ये इसके अंदर बिल्कुल नया शब्द है। प्रतिबिंब मतलब जो शक्ल हम अपने आप को शीशे में देख के हमें जो दिखाई देता है वो हमारा प्रतिबिंब होता है बेटा। हम नहीं है ना, वो हमारा प्रतिबिंब है। जैसे एक शेर की कहानी होती थी ना, आप सबने पढ़ी थी कि एक जंगल में शेर होता है ना, वो सारे जानवरों को एक एक करके खाता था। तो एक बार उसके पास खरगोश का नंबर था जाने का। अब खरगोश जब गया तो वो थोड़ी देर से पहुंचा। अब जंगल का राजा था शेर, उसने कहा तो देर से क्यों आया। तो उसने कहा मुझे एक शेर ने रोक लिया। तो कहता कहाँ था वो शेर, मैं ही हूँ अकेला शेर। तो कहता है नहीं, कुएं के अंदर है, कुएं में होता है पानी। अब वो कहता है ठीक है, मेरे को दिखा के ला। अब शेर जैसे ही गया कुएं पे, तो कुएं के अंदर पानी था और उसने जब नीचे देखा तो क्या नजर आया उसे, अपना ही प्रतिबिंब नजर आया। वो शेर नहीं था नीचे पानी के अंदर, लेकिन उसे शेर नजर आया। तो वो कौन था, वो खुद था। जैसे हम अपने आप को शीशे के अंदर देखते हैं तो हमारा चेहरा नजर आता है, हम नहीं है, वो हमारा क्या है बेटा, प्रतिबिंब है। तो शेर को अपना प्रतिबिंब उसमें नजर आया और उसने जैसे ही ललकारा कि मैं तुझे खाऊंगा, अंदर से जो शेर था मतलब उसका प्रतिबिंब था वो भी बिल्कुल सेम वैसे ही कर रहा था। एक अंतर था। वो क्या अंतर था, कौन बताएगा। अभी आप लोग शीशे के सामने खड़े हो और अपना जरा सीधा हाथ ऊपर करके देखो। जब आपने सीधा हाथ ऊपर किया तो प्रतिबिंब का देखो सीधा हाथ है या उल्टा हाथ ऊपर है। प्रतिबिंब का उल्टा हाथ ऊपर है ना। अगर आप प्रतिबिंब की जगह खड़े होंगे तो आपका कौन सा हाथ ऊपर होगा, उल्टा हाथ। जैसे आप अपनी बहन को अपने सामने खड़ा कर लो या भाई को खड़ा कर लो, आप अपना सीधा हाथ ऊपर करो और भाई को कहो कि तू मेरा प्रतिबिंब है, मैं जैसे करूं वैसे कर, तू भी मेरा ही, जो जिस साइड मेरा हाथ ऊपर है उसी साइड का हाथ ऊपर कर। जब वो उसी साइड का हाथ ऊपर करेगा तो क्या पाओगे, उसका वो उल्टा था जबकि आपका वो हाथ सीधा था, है ना। तो ऐसा ही करके आप लोग देखो, तो यही अंतर था। वो शेर तो वही था लेकिन प्रतिबिंब क्योंकि था इसीलिए उल्टे का सीधा और सीधे का उल्टा नजर आया। और आखिरी में शेर पानी में कूद गया कि मैं तुझे खाने आ रहा हूँ और खरगोश की जान बच गई। चलो, तो ये कहानी किस पे थी, प्रतिबिंब पे कहानी थी बेटा। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सबको याद है, आने वाली किरण किसके साथ बनाएगी, अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको आपतन कोण कहते हैं। जाने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको परावर्तन कोण बनाते हैं। और ये दोनों आई आर, इनके नाम हमने दिए, पहले का आई दूसरे का आर। और ये जो आई आर है बेटा हमेशा बराबर होते हैं, आई बराबर आर के होता है। आई क्या है, आने वाला कोण, आर क्या है, जाने वाला कोण। मतलब आई है आपतित कोण और आर है परावर्तित कोण, परावर्तन कोण जिसे बोलेंगे। तो पहला नियम हमें याद हो गया, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरे नियम की बात करते हैं, प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और जो अभिलंब है इसके अलावा जो बिंदु है उनका सारा एक ही तल में है। देखो ये सभी ऊपर की तरफ, दर्पण के ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी नीचे दिखाई नहीं दे रहा। तो ये दो नियम होते हैं किसके बेटा, समतल दर्पण से परावर्तन के नियम। अब समतल दर्पण को करके देखते हैं हम क्या ऐसा होता है या नहीं। आपने ले लिया एक समतल दर्पण, ये हम घर में नहीं कर सकते बेटा, हम इसको समझ सकते हैं। स्कूल में आते तो लेज़र लाइट से बकायदा आपको दिखा देती, या फिर जो आपने पिछली वाला किया था क्या, कंघे का यूज़ किया था, उसके अंदर कागज़ लगा लिया था, सिर्फ एक कंघे का दांत खाली छोड़ दिया था और उसमें से प्रकाश की किरण गई थी तो वो हमें जाती हुई नज़र आई, टकरा के वापस आती हुई भी नज़र आ रही थी, उससे भी कर सकते थे आप।
चलिए, समतल दर्पण हमने एक ले लिया बेटा, नॉर्मल घर का जो लुकिंग ग्लास है वो लिया PQ, उसके सामने O पर एक टॉर्च रखा जैसे कि दिखाई दे रही है यहाँ। अब समतल दर्पण के अंदर टॉर्च नजर आएगी ना, अब ये कैसे पता लगेगा कितनी दूर नजर आएगी? उसके लिए हमने क्या किया, टॉर्च से 2 किरण निकली, देखो दिखाई दे रही होगी अच्छे से। O से लेकर A तक एक किरण जा रही है, O से लेकर C तक एक किरण जा रही है, नजर आ रही है अच्छे से। मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ बेटा, O से लेकर A तक जा रही है एक किरण और O से लेकर C तक एक किरण जा रही है, ये 2 किरण इससे गई। अब यहाँ पर जहाँ पर ये गई वहीं पर अभिलंब खींच दो, एक इधर अभिलंब खींच दिया, दूसरा अभिलंब यहाँ खींच दिया, दिख रहा है सबको? ये एक और दूसरा ये। अब क्या करना है हमें, अब जो ये दोनों हमने अभिलंब खींचे हैं, ठीक है, ये दोनों जो हमने अभिलंब खींचे हैं बेटा, इन दोनों से यहाँ पीछे की तरफ हम इसको बढ़ाते हुए, देखो अभिलंब खींचने हैं, बिंदु A से परावर्तित किरण AB और C से परावर्तित CD खींचो। अभिलंब हम खींच चुके हैं जैसे कि आपको चित्र में नजर आ रहा है। पहले हमने ये रेखा ली, दूसरी रेखा यहाँ से टकराई, इन दोनों पे हमने एक एक अभिलंब खींच दिया। अब यहाँ कोई कोण बन रहा होगा, यहाँ पे जितना कोण बन रहा है 45 का बन रहा है, तो इधर भी 45 का बनाया और लाइन खींच दी, ये जाने वाली किरण हो गई आपतित परावर्तित किरण। ऐसे ही ये आने वाली किरण यहाँ टकराई थी, इसने जितना कोण बनाया 50 का, जितना भी बनाया उतना ही दूसरी साइड बनाते हुए दूसरी लाइन खींच दो, ये 2 लाइनें खींच दी। अब इन दोनों लाइनों को पीछे की तरफ बढ़ाओ, जब हमने पीछे की तरफ बढ़ाते गए डॉटेड डॉटेड लेते गए, हम स्केल से लंबी लाइन खींच दी, ऐसे ही इधर से भी खींच दी हमने। तो हमने क्या देखा बेटा, दोनों किरणें कहाँ जाके मिल रही हैं, एक बिंदु पे मिल रही है, इसका नाम भी O दे दिया। इसका मतलब ये जो टॉर्च यहाँ हमें दिख रही थी ना, हमने शीशे के सामने रखी थी, अब वो टॉर्च हमें यहाँ शीशे के अंदर दिखाई दे रही है। वास्तव में अंदर नहीं है वो, लेकिन हमें बाहर से देखने में अंदर नजर आ रही है, वास्तव में तो नहीं होती ना बेटा। हाँ, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में ओपन नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई नजर आती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब O पर बन रहा है। ये बड़ा O था और ये छोटा O करके इन्होंने बनाया है, तो मतलब टॉर्च का प्रतिबिंब दूसरा शीशे के अंदर जो दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। इससे हमें ये समझ में आया कि आभासी प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जो वास्तव में पर्दे पर नहीं बनते, मतलब हम उसे टच नहीं कर सकते। क्या शीशे के अंदर हम अपना हाथ डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना, मतलब ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें हम टच नहीं कर सकते उनको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और ये कहाँ बनते हैं बेटा? शीशे के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, कैसा बनेगा, इसका पता लगाते हैं हम समतल दर्पण घर में जो दर्पण है उससे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वह दर्पण के आगे होता है। कैसे टेस्ट करें? देखो शीशे के सामने एक मोमबत्ती रखी है बेटा, यहाँ देखो चेस बोर्ड यूज किया, चेस बोर्ड में खाने बने होते हैं, है ना, एक काला एक सफ़ेद, एक काला एक सफ़ेद, यही होता है ना, ब्लैक एंड वाइट। तो ये जो मैंने इरेजर ली है ये मैंने रखी है, एक ब्लैक छोड़ दिया, फिर वाइट छोड़ दिया, फिर ब्लैक पे ही रख दिया, काला सफ़ेद और फिर काले पे रख दिया। तो शीशे के अंदर भी देखो आराम से, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि पहले काला बॉक्स नज़र आ रहा है, फिर वाइट बॉक्स नज़र आ रहा है ना, और उसके बाद मुझे ये इरेज़र या शॉर्पनर जो भी कुछ है ये सामान नज़र आ रहा है, मतलब उतनी ही दूरी पे नज़र आ रहा है जितनी दर्पण के आगे रखी हुई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पहला याद हो गया सबको पॉइंट। तो ये समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का पहला पॉइंट है बेटा, लक्षण है, ये उतनी ही दूरी पे बनता है जितने की दर्पण के सामने आपकी बिंब रखा हुआ होता है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, कैंडल ली सीधी है ना कैंडल, और सीधा ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और आकार में भी बराबर बनता है। आप जितने बड़े हो उतने ही बड़े उसमें नजर आओगे, ये नहीं कि आपकी हाइट छोटी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है
प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, अतः ये आभासी प्रतिबिंब होते हैं। शीशे में बनने वाले सारे प्रतिबिंब आभासी हैं। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है, इसको याद रखना है हमें। समतल दर्पण में दायां क्या नजर आता है, प्रतिबिंब में बायां नजर आता है, जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण, ये वर्ड भी याद रखोगे, पार्श्व व्युत्क्रमण, पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, हाँ, इंग्लिश में लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, बिल्कुल सही। क्या आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस शब्द को इस प्रकार क्यों लिखा जाता है, एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है? आजकल तो कोरोना की वजह से आप सब ने देखी होगी एम्बुलेंस बहुत जा रही है, और एम्बुलेंस की जो स्पेलिंग है वो ऐसे लिखी होती है। क्यों लिखी होती है? जिससे कि आगे कोई और गाड़ी जा रही हो, वो शीशे में जैसे ही देखे एम्बुलेंस, उसको सही सीधी नजर आए, क्योंकि शीशे में ये सीधा नजर आएगा, इसीलिए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो ये चारों लक्षण आपको लिखने हैं, 4 ही लक्षण दिए हुए हैं। ठीक है, तो सारे लक्षण आप लिख दोगे, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। पहला ये पूरा लिखना है, दूसरा भी पूरा लिखना है, तीसरा भी पूरा लिखना है, चौथा यहाँ तक लिखना। ठीक है, वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है, जिसे व्युत्क्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है, उसके सामने खड़ी है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच पिंकी खड़ी है की दूरी 4 मीटर है। चलिए सोचो जरा, पिंकी यहाँ खड़ी है, मान लो ये पिंकी है, ये लीजिए पिंकी बन गई, और यहाँ शीशा है, और उसको अपना चेहरा यहाँ नजर आ रहा है, पिंकी को कुछ ऐसा। ठीक है, बराबर का नजर आना चाहिए था, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ये लीजिए। चलो, अब इनके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इसने दी हुई है 4 मीटर। समझ रहे हो बात? समझा रही हूँ, ये ऐसे बनाना नहीं है, बनाओगे तो बुराई भी नहीं है। यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इन दोनों के बीच में 4 मीटर है, इसका मतलब 2 मीटर यहाँ थी, 2 मीटर यहाँ थी ना बेटा। अब वो 1 मीटर आगे की तरफ चली गई, तो यहाँ कितनी रह गई? 1, और यहाँ भी कितनी रह गई? 1। ठीक है, 1-1 मीटर यहाँ से घट गई ना, वो 1 आगे चली गई। 4 मीटर थी, 4 मीटर मतलब 2 यहाँ थी, 2 यहाँ थी, बराबर भागों में बांटा 4 को मैंने 2 से भाग कर दिया, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब वो 1 मीटर आगे चली गई, मतलब वो यहाँ से खिसक कर आगे आ गई है। मैं रब कर देती हूँ, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी 1 मीटर आगे आ जाएगा बेटा खिसक कर। तो दूरी कितनी रह गई? 1 + 1 2 मीटर ही रह गई। तो यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है, तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी? 2 मीटर हो जाएगी। घटाया था 1, लेकिन दोनों तरफ से 1-1 घटा, तो आंसर आ गया 2 मीटर। अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखे जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह होते हैं। ये तो बहुत आसान है, क्या करें? सोचो और सामने जाओ और शीशे के सामने रख के देख लो जरा। ए को तो प्रतिबिंब में भी ये नजर आएगा। बी, अरे बी तो ऐसा नजर आएगा, उल्टा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब बी नहीं है। तो कौन कौन से हैं बेटा? ए है, सी आएगा नजर? नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा, डी भी उल्टा हो जाएगा। ओके, फिर ई देख लो, वो भी नहीं होगा, एफ देख लो, जी देख लो, एच ऐसा ही नजर आएगा, आई भी ऐसा ही आएगा, जे उल्टा हो जाएगा, जे को काट दो, के एल एम वैसा ही नजर आएगा, एन ओ पी क्यू भी नहीं आएगा, आर एस टी आएगा नजर? हाँ, टी भी वैसे ही नजर आएगा जैसा कि वो है। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बस ये नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो ऐसे ही नज़र आते हैं। तो आपको इसके लिए ये सारे अल्फ़ाबेट्स इसके आंसर में लिखने होंगे। AHIMNMOTUVWX। चलिए
अगला है अंग्रेजी वर्णमाला होगा, रिक्त स्थान भरिए। प्रतिबिंब जिस पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं? हाँ, अभी बताया था, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आभासी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समतल दर्पण में वस्तु का डैश भाग प्रतिबिंब का डैश दिखाई देता है। समतल दर्पण में अभी हमने कहा था दायां भाग बायां दिखाई देता है। हाँ, बिल्कुल लिख सकते थे आप, यहाँ बायां भी लिख सकते थे, जहाँ यहाँ दायां लिख रहे हैं, लेकिन दोनों उल्टा कर देना बस। ये बायां नजर आता है, ठीक है। तो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए क्या करना है? मास्क को पहनना है, हाथों को नियमित रूप से धोना है और मास्क ज़रूर पहनना है। तो सभी बच्चों को वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।